रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। काफ़ी वक्फा रहा आप लोगों के और मेरे दरमियान, जिसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ मसरूफियात और रमज़ान शरीफ में रोज़े की वजह से भी काफ़ी सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अब दोबारा आपके साथ हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे मौजू पर है जो हम जो है जिस पर बहुत कम वीडियोस हमारी बनाई जा रही हैं। आज मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका सेकंड पार्ट है, वो आप लोगों के लिए लेकर दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मिंग के बारे में, बकरी फार्मिंग यानी गोट फार्मिंग। लेकिन गोट फार्मिंग के लिए दरकार इशिया भी हमें जो है उनकी ज़रूरत होती है कि हमने कौन कौन सी इशिया अपने फार्म के लिए बकरी को चारे के तौर पर देनी है, सर्दियों में क्या देना है, गर्मियों को क्या देना है। तो आपको बताता चलूँ कि बकरियों के लिए सबसे फ़ायदेमंद इजनास जो हैं वो फलीदार चारा है। जो फलीदार चारे होंगे वो बकरी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह फलीदार जितने भी चारे बकरियों के लिए फ़ायदेमंद हैं उन पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज हाज़िर हुआ हूँ सेकंड पार्ट के साथ। एक चारा हम बकरी को देते हैं, बकरी बड़े मज़े से शौक़ के साथ खाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ताकतवर चारा है, फलीदार चारा है, जिसको हम हर दाल कहते हैं। सराइकी में इसको हर दाल कहा जाता है और इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसको हर हर भी कहा जाता है, इसको इरहर अरहर भी कहा जाता है और दीगर ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। ये जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि ये चने की फैमिली से है, ये दाल की है एक है। इसको अगर हम दलवा लें तो इसको दाल की सूरत में हम खा भी सकते हैं। इसको कच्ची फलियां निकाल कर हम पका भी सकते हैं। सब्ज़ कंडीशन में जब होती है तो जिस तरह रवा पकाया जाता है इसी पोजीशन में हम इसको पका सकते हैं। लेकिन हम अपनी खुराक के अलावा इसको बकरी की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी की खुराक के तौर पर इंतहाई मजबूत और एक अहम तरीन चारा है ये। आज हम इसकी काश्त का तरीका मैं पहले मुख्तसर अंदाज में बताया है, अब मैं इसको डिटेल में आपके साथ बताने लगा हूँ कि आपने इसकी काश्त कैसे करनी है, आपने इसको कमर्शियल लेवल पर कैसे करना है और आपने इसको लोकल लेवल पर कैसे करना है। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ रहिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे साथ रहिएगा कि कोई ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए जो आपको कल को इसमें जो प्रैक्टिकल फील्ड में हर दाल की काश्त और बर्दाश्त करते वक्त आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बने। तो आज के मौजू की तरफ आते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम ज़िम्मेदार जो लोग हैं इसको काश्त नहीं किया जाता। मोस्टली जब कमाद की काश्त की जाती है तो उसके किनारों के ऊपर हिफाजत के तौर पर हम इसको जो है ना चुंगा लगा देते हैं। चुंगे का लगाने का मतलब है कि हम हाथ से उसको ज़मीन में 2-3 सेंटीमीटर इसको बीज को गहराई में एक एक बीज डाल देते हैं तो वो एक बाड़ की सूरत इख्तियार कर लेती है। कपास के साइड पे लगा देते हैं, कमाद की साइड पे लगा देते हैं, जिससे ये इस तरह आपस में फंस जाती है कि कोई जानवर फसल में नहीं जाता। हम इसको बाड़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जब ये पक जाती है तो हम इसको बकरियों को डालते हैं और ये बकरियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है। जब ऊपर से काट ली जाती है इसका नीचे वाला तना जो है वो जलाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये तो है एक समझे कि प्रॉपर अंदाज में काश्त ना करना। आज हमने डिस्कस करना है कि हमने इसको प्रॉपर अंदाज में कैसे काश्त करना है। तो आपने क्या करना है कि अपने इलाके के हिसाब से अपनी ज़मीन को भुरभुरे अंदाज में तैयार कर लेना है। वो 2 हल लगे 3 लगे, लगाने के बाद आपने इसके 3 तरीक़ा काश्त हैं। एक तरीका काश्त छट्टा है, दूसरा तरीका काश्त ड्रिल है, तीसरा तरीका काश्त इसको खेलियों पर काश्त करना है यानी वट पर काश्त करना है। जिस तरह कपास काश्त की जाती है सेम एज़ इट इज़ आपने काश्त करना है। तो इस सिलसिले में वीडियो प्रैक्टिकल काश्त करते हुए, उसको स्प्रे करते हुए और पानी लगाते हुए मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन आज हम ज़मीन को तैयार करने के लिए
اور باقی کس طریقے سے کتنی مقدار میں ہم نے بیج ڈالنا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو زمین کو ہم نے ہل لگا کے تیار کر لیا، آخری ہل کے پیچھے آپ نے سہاگا ڈال دینا ہے، زمین کو لیول پہ آ جائے گی۔ اور کوئی بھی اب آتے ہیں زمین کیا کیسی ہو، کسی بھی طرح کی زمین ہو، کچی ہو، پکی ہو، میرا ہو، اس میں یہ ہو جاتا ہے زمین کا پی ایچ لیول 5 سے 8 9 تک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے یہ فصل آپ لوگوں کے لیے۔ ہل چلائیں، سہاگا دیں، سہاگا دینے کے بعد آپ نے اب پروسیجر کون سا یوز کرنا ہے، یعنی ڈرل کرنی ہے، چھٹا کرنا ہے، اور آپ نے کھیلی کاشت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے چھٹا کرنا ہے، تو میں چھٹا کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چھٹا کرنے کے لیے سب سے پہلے مقدار ہوتی ہے کسی بھی فصل کے بیج کی، سیڈ ہم نے کس مقدار میں ڈالنا ہے۔ تو سیڈ ہم ڈالیں گے چھٹے کے لیے 1 ایکڑ کے لیے 10 کلو بیج ڈالیں گے۔ اگر آپ کی زمین ہلکی ہے تو آپ اس کو 12 کلو کر لیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ بیج ہلکا ہے اور زمین میں اندر رہ جائے گا اگنے میں، اس کو تھوڑے سے مسائل کا سامنا ہے، تو آپ اس کو 2 کلو بیج کا اضافہ کر دیں۔ فی الحال کاشت کے وقت صرف 2 کلو بیج کے پیسے آپ کو لگیں گے، لیکن کاشت کے بعد 5 6 7 مہینے جب آپ نے برداشت کرنا ہے تو پھر آپ کو بیج مہنگا نہیں لگے گا۔ چھٹا کریں 10 کلو بیج کا، اس کے بعد ہلکا سا ہل سہاگا، یعنی تھوڑے جو ہے نا 2 انچ ہل لگیں اور پیچھے سہاگا ڈالیں، اور آپ اس کے بعد پانی لگا دیں زمین کو۔ یہ خشک زمین میں کاشت کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر چھٹا آپ نے کرنا ہے وتر والی زمین پر تو آپ نے زمین کو پانی لگانا ہے، لگا کے آپ نے تر وتر میں اس کو جو ہے ہل چلا کے تیار کرنا ہے۔ سیم آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے۔ آخری جو ہے سہاگا لگائیں، سہاگا لگانے کے بعد یا کھلا ہل کر لیں، کھلے ہل میں آپ نے چھٹا کر دینا ہے 10 کلو بیج کا، اور اس کے اوپر ہلکا سا سہاگا مار کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسے ہی فصل نکلنی شروع ہو، آپ دیکھیں کہ اب اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو پانی لگا دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کو چھٹا کر کے کاشت کرنے کا۔ اب دوسرا کاشت کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈرل کا۔ تو بہت کم ڈرل کا طریقہ ذمہ دار استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی ڈرل بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کپاس کی ڈرل کے ساتھ اس پہ تجربہ کریں اور اس کو فٹ کر کے اچھے انداز سے ڈرل کر لیں تو تقریباً 8 سے 10 کلو 1 ایکڑ کا بیج ہوتا ہے، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ خشک زمین میں آپ ڈرل کر کے پانی لگا دیں، اور اگر وتر والی زمین ہے تو اس میں ڈرل کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں، جیسے ہی پانی کی ضرورت ہو تو اس کو پانی لگا دیں۔ یہ بھی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک طریقہ آ جاتا ہے اس کو کھیلیوں پر کاشت کرنے کا، یعنی جو کھیلیوں کی کاشت ہے، وٹ بنا لی جاتی ہے کماد کی طرح، اور اس پر کاشت کیسے کی جاتی ہے تو وہ میں پہلے دکھا چکا ہوں۔ پھر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے لیے لیبر ہاتھ سے لگاتی ہے۔ اس کے لیے جو بیج استعمال ہوتا ہے تقریباً 5 سے 6 کلو 1 ایکڑ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی لیبر ایکسپرٹ ہے تو بہت کم بیج پہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اگر لیبر جو ہے وہ لگانے والی لیبر جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو ایک جگہ پر 4 بیج لگا دے گی تو وہ آپ کا زیادہ بیج لگ جائے گا۔ تو آپ نے کھیلیوں پر جب کاشت کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے 1 سے 1.5 فٹ کا فاصلہ ہو 2 بیج کے درمیان، یعنی 2 بیج کے درمیان 1 سے 1.5 فٹ کا فاصلہ ہو تو آپ نے اس کی کاشت کرنی ہے۔ کاشت کرنے کے بعد یہ پانی میں ہے، آپ نے کاشت پانی لگا کے کاشت کرنی ہے، یا سوکھی بٹوں پر آپ بیج کاشت کر کے بعد میں پانی لگا دیں۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں بیج ہم نے کیسا استعمال کرنا ہے۔ صاف ستھرا اچھا کوالٹی کی جرمینیشن، گارنٹیڈ جرمینیشن والا بیج آپ استعمال کریں اور بہت اچھا رزلٹ دے گا۔ اب ایک پوائنٹ اور رہتا ہے کہ کس موسم میں آپ نے کاشت کرنی ہے۔ اس کی جو بجائی یا بوائی کا عمل ہے وہ مئی جون جولائی، یہ 3 مہینوں میں آپ ان کو کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ 5-6 مہینے آپ اس کو رکھیں اور اس کے بعد اس کو پکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بکریوں کو آپ نے ڈالنے کے لیے تیار کرنا ہے تو ہم نے وہ کچی، جب اس میں بیج پیدا ہو جاتا ہے اور بیج تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بکریوں کو ڈالتے ہیں۔ تو جو کھیلیوں پر کاشت کرنی ہے 3 فٹ کا کم سے کم ایک کھیل سے دوسری کھیل کا فاصلہ ہو، اور اس انداز میں آپ نے کھیلیاں نکالنی ہیں۔
काश्त के बाद जब पौधे ज़मीन से बाहर आ जाएं तो इसको गोडी करें, या जब काश्त करेंगे उसी वक्त आपने असीटाक्लोर और पेंडी मेथालीन ये 2 स्प्रे मिक्स करके आपने जो है 100 ml पेंडी और उसमें 50 ml असीटा मिक्स करके आपने 20 लीटर पानी में आपने वटों जो खेलियों पर आपने स्प्रे कर देना है। पानी के अंदर जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगे तो फ़ौरन आप स्प्रे कर दें। वो तरीका भी मैं आप दूसरी वीडियो में दिखा चुका हूँ स्प्रे कैसे करनी है। इससे जो गंध है या यानी जड़ी बूटियाँ हैं, चौड़े पत्ते वाली या बारीक पत्ते वाली कोई भी जड़ी बूटी ज़मीन से बाहर नहीं आएगी। तो आपकी फसल जब बाहर आ जाए तो आप उसको गोडी करें। गोडी करने के बाद जड़ी बूटियों को तलफ करते जाएं। अब आ जाता है उसको बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त का मतलब है कि अब उसकी कटाई। जब पौधा निकल के 5-6 फुट का हो जाए और आप उससे बेहतरीन रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप उसके टॉप पर जो है उसको दरांती से काट दें। टॉप को काट देंगे तो वो झाड़ी नुमा फैलता जाएगा। अगर आप उसके टॉप को काटेंगे नहीं तो वो ऊपर को बढ़ना शुरू होगा, और ऊपर को जब बढ़ेगा तो उसका कद बहुत लंबा होता जाएगा। अगर आपने उससे ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट लेने हैं तो उसको ऊपर से काटें और ये झाड़ी की तरह। आजकल आपने देखा होगा कि शहरों में कोनों को मुख्तलिफ शेप दी जा रही है। गार्डनिंग में, पार्कों में लगे हुए हैं कोनों के पौधे जो माहौल दोस्त तो नहीं हैं, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि इन पौधों को तलफ करके उनकी जगह माहौल दोस्त पौधे लगाएं। हमने जल्दबाजी में इस पौधे को लगा तो लिया है। तो चलें आते हैं टॉपिक की तरफ। कोनों की तरह हमने इसको ऊपर से काटना है। ये फैलेगा और जब फैलेगा शाखें निकालेगा, झाड़ी तैयार करेगा। जितनी इसकी ज़्यादा शाखें निकलेंगी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा फलियां लगेंगी, और जितनी ज़्यादा फलियां लगेंगी उतनी ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगी। तो जब ऊपर से काटेंगे, फली लगेगी, हमने बकरियों को डालना है तो वो जानवर को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। और जानवर को जब ज़्यादा ताकत मिलेगी तो शौक़ के साथ बकरी इसको खाती है, बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ खाती है, क्योंकि फली के दाना और इसकी लज्जत आप खुद इंसान जब इसको खा के देखें, बहुत ज़्यादा लज्जत वाला पौधा है। और इस पौधे को जो अगर इंसान पसंद करता है तो आप देखेंगे कि जानवर कितना ज़्यादा पसंद करेगा। तो अगर हम इसको कमर्शियल लेवल पर करते हैं तो एक टॉप चीज़ रह गई है, हमने डीएपी, इसको खाद कितनी देनी है। तो मुनासिब हद तक आपने 1 बैग तकरीबन यूरिया देना है। जब काश्त करना है तो 1 बैग डीएपी आपने ज़मीन में डालना है। तो एकड़ से पे आपका अगर 1 एकड़ काश्त करते हैं तो मैक्सिमम जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो 15-1 हज़ार रुपया आजकल के दिन में आपका एक ख़र्चा आएगा 1 एकड़ पे। और अगर इसकी औसत पैदावार आप इसको पका लेते हैं और पकाने के बाद इसको बाज़ार में सेल करते हैं तो इसकी औसत पैदावार 70 मन यानी कि 70 मन तक आप ले सकते हैं 1 एकड़ से। ये आप की मेहनत पे है। तो ये कमर्शियल लेवल पे है। आप इसको बेच कर बाज़ार से एक अच्छा रेवेन्यू आप कर सकते हैं, और ये आपकी इनकम का एक बेहतरीन ज़रिया बन सकती है। लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। थोड़ा पानी दरकार होता है इसको, बहुत थोड़ा। जहाँ आपका पानी कम है, 2-3 आप पानी लगा सकते हैं, आप वहाँ काश्त कर दें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लेंगे। ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा स्प्रेयों की भी ज़रूरत नहीं होती। 1-2 स्प्रे कीड़े मार आपने इसके ऊपर करनी है। जो है इसमें लश्करी सुंडी वगैरह की और मक्खी की स्प्रे करनी पड़ती है, आपने वो करनी है। आपने इसका जो है अच्छे अंदाज में अगर रिज़ल्ट लेना है। तो उम्मीद है कि ये एक अलग टॉपिक था, आप लोगों को पसंद आया होगा। बकरियों के लिए तो ये एक गोल्ड है। एक समझें कि आपने घी खिला दिया बकरी को, अगर बकरी को हर दाल खिला दी। आपको अगर टॉपिक पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ऑल पे कर दें ताकि आप टच रह सकें मेरे साथ ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। तो नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।